हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज नंबर 7 है और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग तो जानते ही है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम लोग मेनी अदर एनर्जी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सपोज दैट मान के चलते हैं क्या कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से कितना चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। सपोज दैट इस कंडक्टर से चार्ज क्या फ्लो कर रहा है? क्यू फ्लो कर रहा है। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? क्यू। ठीक है, कब? जब उस कंडक्टर में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना होगा? कुछ वर्क करना होगा, और जितना वर्क करता है वही वर्क किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग मान के चलते हैं, सपोज सपोज ए चार्ज क्यू follow in a circuit under a potential difference V। मान लेते हैं कि चार्ज क्या फ्लो कर रहा है? Q। किस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण? V के कारण। देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा? देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है? W अपन Q। तो इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूला से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू Q। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो V होता है या फिर जो Q होता है, Q किसके बराबर होता है? तो Q मेरा किसके बराबर होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। Q इक्वल टू मेरा क्या होता है? आई टी होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? V के जगह V रहेगा, Q के जगह क्या पुट कर सकते हैं? आई टी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? V आई टी। और अगर यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ से क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? आई आर, और फिर से पहले से क्या था? आई टी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या निकल गया? आई स्क्वायर आर टी। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? V आई टी के भी बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के भी बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन and this electrical work done and this electrical work done is and this electrical work done is equal to the किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और ये इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है V आई टी, या फिर वो किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होता है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। जिसको हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। ठीक है, इसके बाद हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उसके लिए हम लोग को बिल पेमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए क्या क्या है? गवर्नमेंट घर में क्या फिक्स कर दिया है? मीटर बोर्ड। ठीक है, और वो मीटर बोर्ड कुछ रीडिंग को दिखाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? हम लोग बिल पेमेंट करते हैं। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको जब हम लोग कमर्शियल यूज में करते हैं, ठीक है, तो कमर्शियल यूज में करने के लिए वहां पर हम लोग जूल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जूल मेरा क्या बहुत स्मॉलर यूनिट है। तो अगर हमको लार्ज अमाउंट में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज यूनिट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कमर्शियल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले वो क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है KWH, जिसका मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जो जूल क्या होता है वो स्मॉलर यूनिट है और किलोवाट आवर क्या है, बिगर यूनिट है। तो अगर कभी कभी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, देख सकते हैं। अब हमको पता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना वाट होना चाहिए, 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 1 आवर में सेकंड होता है 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। जब दोनों 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 और 1 2 3 4 5, 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 वाट सेकेंड। ठीक है, और इसको जब यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं तो क्या होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6, और ये जो वाट सेकेंड होता है, वाट सेकेंड किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल का। आगे चलकर ये भी हम लोग देखेंगे कि वाट सेकेंड जूल के इक्विवेलेंट कैसे होता है। ठीक है, और इस तरह से 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, या फिर हम लोग जानते हैं कि 1 मेगा जूल इक्वल टू होता है 10 का पावर 6 जूल, और इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 और मेगा जूल, क्योंकि 10 का पावर 6 किसके बराबर होता है, मेगा के बराबर। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग किसका मतलब क्या होता है, कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं कि एक मशीन है जिसका पावर कितना है 1 किलोवाट। ठीक है, अब इस मशीन को हम लोग कितना देर तक रन करेंगे, तो इसको यूज करेंगे 1 आवर तक, और जब इस 1 किलोवाट आवर मशीन को 1 घंटा तक चलाएंगे तो इसको 1 घंटा तक चलाने के समय जितना एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि जब हम लोग किसी भी मशीन को चलाते हैं तो एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 किलोवाट appliances when 1 kilowatt appliances used for the amount of energy consumed when 1 kilowatt appliances used for 1 hour is called 1 kilowatt hour. That means 1 किलोवाट आवर को जब 1 घंटा तक हम लोग चलाते हैं तो वो जितना एनर्जी को कंज्यूम करता है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, या फिर 3.6 मेगा जूल एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हम लोग का बहुत सारा न्यूमेरिकल को क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो सपोज दैट हम लोग टीवी चलाते हैं और टीवी को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो जब टीवी पर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी टीवी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करता होगा, वर्क करता होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जितना वर्क करता है उसी वर्क को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। या फिर जब हम लोग टीवी को चलाते हैं तो टीवी क्या करता है, कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो टीवी जितना एनर्जी को कंज्यूम करता है द रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्योंकि टीवी चला रहे तो टीवी चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, या फिर जब टीवी चलता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो हम लोग जितना वर्क करते हैं उसको भी इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं। या फिर टीवी जिस रेट से वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको भी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को? तो इसको लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल वर्क, द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय पी। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और इसलिए इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग टीवी को रन करते हैं या किसी फैन को रन करते हैं तो कुछ एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो जितना एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको दूसरा तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ consumption of electrical energy, the rate of consumption of electrical energy is called power। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर बोलते हैं, क्यों, कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का आपका यूनिट हो सकता है, तो ऊपर में वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल अपॉन टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को किसके बराबर होता है, W, और W का मतलब क्या होता है, वाट। ठीक है, तो इस तरह से जो पावर होता है, तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखें कि वाट किसके बराबर है, जूल पर सेकंड के बराबर है। तो सेकंड इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो वाट सेकंड, और वाट सेकंड किसके बराबर था, जूल के बराबर। अभी हम लोग जब किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर रहे थे तो जहां पर वाट सेकंड था उसके बदले क्या लिखे थे, जूल। ठीक है, तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है, वो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सॉरी, पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि हम लोग 1 वाट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 वाट को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन पहले बनाते हैं, डिफाइन 1 वाट। तो हम लोग को पता है कि जो वाट होता है किसका यूनिट होता है, पावर का। और पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट क्या, सेकंड। कितना डिफाइन करना, 1। तो यहाँ पर अपने से 1 लगाएंगे, तो इधर भी क्या लगाएंगे, 1, इधर भी क्या लगाएंगे, 1। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई मशीन एक सेकंड में कितना काम कर रहा है, 1 जूल काम कर रहा है, दैट मीन्स उस मशीन का पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 1
1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज कॉल्ड क्या 1 वाट। तो इसको हम लोग डिफाइन किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे कि when 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क कितना समय में करेंगे, तो when 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में हम लोग कितना काम कर रहे हैं 1 जूल का, देन द पावर, तब पावर को क्या बोलेंगे, तो देन द पावर इज कॉल्ड, देन द पावर इज कॉल्ड वाट, तब पावर को हम लोग क्या बोलते हैं 1 वाट। ठीक है, अब जो ये वाट होता है, ये वाट क्या होता है, पावर का स्मॉलर यूनिट होता है। तो जब पावर का स्मॉलर यूनिट होता है दैट मीन्स अगर हम लोग लार्ज पावर का यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग को दूसरा यूनिट का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग दूसरा पावर का यूनिट किसके क्या क्या यूज करते हैं, तो हम लोग दूसरा पावर में किलो वाट को भी यूज करते हैं, हॉर्स पावर को भी हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अनदर यूनिट ऑफ पावर। तो नया हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, अनदर यूनिट ऑफ पावर। पावर का दूसरा क्या क्या यूनिट है, तो पावर का दूसरा यूनिट क्या होता है किलो वाट। इसका मतलब क्या होता है किलो वाट। ठीक है, और 1 किलो वाट कितना वाट के इक्विवेलेंट होता है, तो 1 किलो वाट किसके बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। ठीक है, और पावर का दूसरा यूनिट क्या होता है, तो और दूसरा पावर यूनिट होता है एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर। जो मशीन सब होता है मशीन सबको हम लोग जनरली किस में रखते हैं हॉर्स पावर में। और 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना 746 वाट। ठीक है, अब जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दौरान हम लोग पावर का अलग अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में वोल्टेज दिया हुआ रहेगा और करंट दिया हुआ रहेगा तब पावर निकालने बोलेगा, कुछ कंडीशन में वोल्टेज और रेसिस्टेंस देगा तब पावर निकालने बोलेगा। तो हम लोग उस सब कैसे उसको तब निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग पावर का कुछ दूसरा फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए हम लोग जो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले उसका नाम क्या हो जाएगा, तो टॉपिक है अनदर फार्मूला ऑफ पावर। अनदर फार्मूला ऑफ पावर, पावर का कितना फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि सिंस पावर P इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। दैट मीन्स एक फार्मूला पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, और क्या होगा, तो अभी हम लोग जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W अपन Q, और इस फॉर्मूला से W इक्वल टू क्या हो जाएगा V Q। तो जब और करेंगे तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा P, W के जगह हम क्या लिख सकते हैं V Q अपन क्या T। और हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब Q अपन T को क्या बोल सकते हैं I। तो यहाँ पर भी Q अपन T है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं I। और इस तरह से पावर का जो दूसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है V I। ठीक है, मतलब जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग पावर P इक्वल टू क्या लिखते हैं V I। और इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस, और इसको और कर देंगे इधर और हो जाएगा इधर P हो जाएगा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR। तो जहां पर V है उसके जगह क्या लिख देंगे IR, और पहले से क्या है I, और इस तरह से P इक्वल टू क्या निकल जाएगा इसका दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R। तो जब आपका दिया हुआ रहेगा करंट का वैल्यू और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R। ठीक है, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से इसी से लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या V अपॉन R। तो इसको और कर सकते हैं, यहाँ पर P जहां पर I है यहाँ I स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर क्या R है एक R कट जाएगा तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो जब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो उस समय जो
पावर होता है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो पावर है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बीच में क्या रिलेशन है। तो नया टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वही इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सिंस पावर P इक्वल टू क्या होता है, W/T, और इस तरह से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी। दैट मीन्स वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, उस मशीन का पावर और टाइम पर डिपेंड करेगा। सपोज दैट एक मशीन है जिसका पावर 100 वाट है और इसको कितना देर तक रन कर रहे हैं, 1 आवर तक। ठीक है, और दूसरा मशीन कितना का पावर का है, 500 वाट का, और इसको भी रन कितना देर तक कर रहे हैं, 1 आवर का। अगर इसमें हम पूछें कि दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 500 का पावर क्या है, ज्यादा है। दैट मीन्स वो ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन एप्लायंसेस इज इक्वल टू द क्या, पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर इट इज यूज्ड। मतलब उस मशीन का पावर और वो कितना समय तक रन किया है, दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग तब क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस तरह से अगर देखेंगे, अगर जिस मशीन का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के बारे में। मतलब हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज करते हैं उससे कुछ टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में हम लोग क्या सीखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम पहला टर्म डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज क्या होता है, तो हम लोग घर में जितना भी डोमेस्टिक एप्लियंसेस यूज करते हैं, ठीक है, सबका लिए जो वोल्टेज का रेंज होता है वो वोल्टेज का रेंज क्या होता है, 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। मतलब इसका हम लोग इसी के बीच में जितना भी मशीन होगा सब के लिए जो पावर होगा या फिर वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना का होता है, 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक। और फॉरेन कंट्री के लिए अलग अलग होता है, और इंडिया में जो यूज होता है तो जनरली कितना का यूज होता है, 220 वोल्ट का। मतलब जितना भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होगा सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना का यूज करते हैं हम लोग, 220 वोल्ट का। ठीक है, दूसरा होता है वेटेज। ठीक है, वेटेज या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, वेटेज या पावर क्या होता है, इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझ सकते हैं कि वेटेज या पावर क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए लिखते हैं ए बल्ब रेटेड एट 220 वोल्ट 60 वाट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ले लिए कि एक बल्ब है जिस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, 220 वोल्ट का, और उसका पावर कितना है,
60 वाट का। तो इसका मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग सीखे कि जो वाट होता है वो किसके बराबर होता है, तो वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक बल्ब को हम लोग रेटेड कर रहे 220 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं और उसका पावर कितना है 60 वाट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि बल्ब कंज्यूम, जो बल्ब कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो बल्ब कंज्यूम 16 जूल एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग एक बल्ब को रेटेड करें 220 वोल्ट और 60 वाट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो बल्ब है वो कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, 60 जूल एनर्जी पर सेकंड। दैट मींस एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 60 जूल का। फिर दूसरा एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं इसको, फॉर एग्जांपल ए आयरन रेटेड, ये आयरन रेटेड एट, उसके लिए भी कनेक्ट वही होगा 220 वोल्ट 1 किलोवाट, लेकिन इसका पावर कितना 1 किलोवाट का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो आयरन है, आयरन कंज्यूम, अभी हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 1000, दैट मींस आयरन कंज्यूम 1000 जूल एनर्जी पर सेकेंड। दैट मींस जो आयरन है एक सेकंड में कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा 1 जूल का। ठीक है, एक वोल्टेज हो गया, एक वेटेज हो गया। तीसरा होता है रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, तो जब हम लोग वोल्टेज और पावर को एक साथ लेते हैं, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर आर कलेक्टिवली नॉन एज क्या, रेटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला के बारे में हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। उसी में से एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा भी पढ़े होंगे, तो P इक्वल टू क्या पढ़े थे, V स्क्वायर अपॉन R, ऐसा पढ़े कि नहीं। तो हम लोग रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। इसका मतलब क्या होगा कि जिस मशीन का पावर क्या होगा ज्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर मेरा पास दो गो बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 60 वाट का बल्ब है, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा कम होना चाहिए, तो जिसका पावर ज्यादा होगा। तो किसका पावर ज्यादा है, 100 वाट का। दैट मीन्स क्या हो गया कि 100 वाट बल्ब हैज लेस रेसिस्टेंस देन 60 वाट बल्ब का। ठीक है, मतलब 100 वाट बल्ब का जो रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस क्या होगा, 60 वाट बल्ब के रेसिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। और अगर रेसिस्टेंस कम है, दैट मींस उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस 100 वाट वाला बल्ब में क्या होगा, करंट मेरा ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू किसका, 60 वाट बल्ब का। ठीक है, और हम लोग निकाल सकते हैं इसी को, लोग इसके हिसाब से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि अभी हम लोग पढ़े कि सिंस पावर P इक्वल टू क्या था, वी आई, और इस फॉर्मूला से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी पी अपन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो I है वो पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सीधा ही है। दैट मीन्स क्या होगा, जिस मशीन का पावर क्या होगा ज्यादा होगा, उसमें करंट भी क्या होगा ज्यादा जाएगा, और जिस मशीन का पावर क्या होगा कम होगा, उसका मशीन का करंट भी क्या होगा कम होगा। दैट मीन्स अगर हम एक 100 वाट का बल्ब लेते हैं और एक 60 वाट का बल्ब लेते हैं, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसका पावर ज्यादा है, तो 100 वाट का पावर ज्यादा है, दैट मीन्स उसका करंट भी क्या होगा ज्यादा होगा। दैट मीन्स इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि 100 वाट बल्ब ड्रॉ मोर करंट एज 60 वाट बल्ब। तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 100 वाट बल्ब drawn more current than 60 वाट बल्ब। तो ये सब मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट मीन्स जिस मशीन का पावर ज्यादा होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा ऑटोमेटिकली उसमें करंट क्या होगा
ज्यादा आ जाएगा। अगर हम लोग 100 वाट और 60 वाट का बात करेंगे तो किसका पावर ज्यादा है, तो 100 वाट का पावर ज्यादा है। तो 100 वाट का पावर ज्यादा होने के कारण उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स 100 वाट वाला बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा 60 वाट से। और रेसिस्टेंस कम होगा दैट मीन्स में करंट भी क्या होगा, तब फिर करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वही चीज यहाँ पर आ गया कि 100 वाट में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या,